जी, क्या भाग्य हमारे जीवन को नियंत्रित करता है या हमारे प्रयास और प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकती है? नहीं, भाग्य नियंत्रित करता है। कब तक? जब तक हमारा प्रयास आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्मिक प्रयास होने पर भी भाग्य अपना प्रभाव दिखाता रहता है, लेकिन वो हमको परास्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति होने पर हम अपने नए प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं, नए भाग्य की रचना कर सकते हैं, लेकिन वो केवल आध्यात्मिक प्रयास से ही होगा, भौतिक प्रयास से नहीं। भौतिक प्रयास की सफलता और असफलता ये पूर्व भाग्य पर आधारित है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, विधि माने विधाता के हाथ में, जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार विधान रच दिया गया है। अब उसको भोगते हुए हम नए जीवन को, हाँ, तो हम उस आध्यात्मिक मार्ग से ही चल सकते हैं, तब हम प्रकाशित कर सकते हैं नए जीवन को। नहीं तो वो कर्म के आधार पर भाग्य पर ही निर्धारित रहेगा, वो स्वयं में इतना प्रबल नहीं है। स्वयं में प्रबलता पुरुषार्थ अध्यात्म की, भजन की, तपस्या की, व्रत की, नियम की, तीर्थयाटन की, इनको जो हम करते हैं तो हम अपने भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। आगामी, वर्तमान को नहीं, आगामी भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। महाराज, कर्म से भाग्य बनते हैं या भाग्य से कर्म? कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से उसका फल मिलता है, सुख या दुख। कर्म से हमारा भाग्य बनता है और भाग्य के परिणाम में सुख या दुख मिलता है। तो हमें नवीन कर्म जो आप करें वो सुख दुख दोनों से परे होने चाहिए। वो है भगवान का भजन, जो परमानंद प्रदान करता है, सुख दुख से परे है। तो नाम जप करो और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, अब जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये भी होता है कभी आगे जब कर्म कर रहे हैं तो आगे का जन्म पता नहीं कहाँ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुअर कुत्ता भी बन सकते हैं, चिड़िया पक्षी भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, कर्म के अनुसार। हाँ, जैसा हम कर्म करें। कोई निर्णय नहीं, कोई निर्णय नहीं। इसीलिए तो खूब नाम जप करना चाहिए, तो नाम जप बचा लेगा। नाम जप आपको आगे उन्नति प्रदान करेगा। महाराज जी, माला से ना कर सके तो क्या हर पल हम नाम लेते रहे, उसका भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना माला लेके करने से? माला तो एक निमित्त मात्र है। माला है, जैसे और भी साधन है, ये एक निमित्त है। हमें भजन कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हमने देखा कि आज 40,000 हुए नाम जप। अब कल जब 30,000 में हम रोकेंगे तो हमें जलन होगी कि 10,000 का हमारा घाटा हो रहा है, यार कैसे पूरा करें 10,000 तो पूरा। अगर हम गिने ना होते तो ये प्रक्रिया ना होती। तो हमें लगता है गिनने से हमें ज़्यादा लाभ मिलता है कि आज हमने 50,000 किए, चलो कल 40,000 किए थे, आज 50। अब 50,000 से नीचे उतरने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है नए साधक को गिनकर करना चाहिए, माला से, काउंटर से, जैसे भी बने, तो उससे हमारी रुचि बनती है, वैसी संख्या बनती है। अब ऐसे हमारा घंटा भर मन लगा और कभी बिल्कुल ना लगा, तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। एक नियत संख्या से जब किया जाता है तो हमारी भजन में प्रवृत्ति होने लगती है। अब जैसे आप रोज 50,000 नाम जप करो तो 50,000 का तो अभ्यास हो गया, और 10-5,000 आप इस तरह में घसीट सकते हो, तो धीरे धीरे हम भजन वृत्ति बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमें पता ही नहीं चला कितना जप हुआ। ये सिद्धों का है, जो सिद्ध हो गए हैं उनके श्वास प्रश्वास में भगवान नाम चल रहा है। अब उनको जपना तो है नहीं, वो तो स्वयं चल रहा है। साधक को जिसको जपना है उसको चाहिए माला, सुमिरनी, काउंटर आदि के द्वारा संख्या से, तो संख्या से ज्यादा जप होता है। फिर देख लो आपकी स्थिति क्या है। हुआ फील करते हैं महाराज जी, इस समय में महाराज जी अपने आप को कैसे संभाले महाराज जी? अब दिमाग में बस वही घूमता रहता नहीं तो। भगवान के नाम जप में और भगवान के चरणों के आश्रय में बहुत बड़ा बल है। अगर हम भगवान का आश्रय न लिए होते तो हमारी दुर्गति हो जाती। आज भी जैसे कष्टमय शरीर है, लेकिन भगवान के आश्रय में है तो एक आनंद है, एक शीतलता है। भगवान के आश्रय के बिना विपत्तियों से, दुख से, संकट से नहीं हटा जा सकता। एक तो आई हुई विपत्ति होती है, हम लोगों ने तो जानबूझ के कष्ट सहे, नियम पूर्वक, मांगना ही नहीं है, जो सामने आ गया वही पाना है। कई कई दिन भूखे रहना, गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, पर प्रभु के लिए तो उन्होंने ऐसी सामर्थ्य दे दी जो अब कष्ट लगता ही नहीं है। अब कोई दुख लगता ही नहीं है। सुख से डर लगता है, बड़ाई से डर लगता है, अब गाली देने वाले से डर नहीं लगता,
अपमान करने वाले से डर नहीं लगता। ये भगवान की कृपा से होता है, इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, तो बहुत बल है भगवान में, बहुत बल है। सबसे बड़ा अगर जीवन में कष्ट कोई अनुभव में होता है तो अकेलापन का होता है, नहीं होता है? कोई तो हो। यहाँ बचपन से कोई नहीं है, प्रभु के सिवा ना आप भी है, अब तो आखिरी फिल्म चल रही है। तो जीवन के पूरे जीवन की फिल्म थी, अब उसका अंतिम निर्णय चल रहा है, कब राधे श्याम हो जाए। ये तो पक्का बच्चा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों चाहे निकल जाए, पर जाना तो है ला। इसका नाम मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जाना तो पड़ता ही है। तो हम सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, यदि भगवान को अपना दोस्त मानोगे, भगवान को अपना मानोगे, तो कभी निराश नहीं होगे। तो नाम जप और भगवद आश्रय, ये दो बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को पुष्ट कर सकते हैं। महाराज जी जाने की बात ना किया करें, हिम्मत बहुत नहीं कष्ट होती। होता है। इस लोक का नाम क्या है? मरना तो पड़ेगा ही। देखते भी दुख होता है महाराज। हाँ, पर अब जाना तो पड़ेगा ही ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ ट्रांसफर होना ही है, सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, यहाँ सबको जाना है। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्यार करो। जहाँ जाना है वो ठिकाने की याद करो, तुम्हें कहाँ जाना है। जैसे अपने लोगों को है कि निकुंज जाना है, श्री जी के पास जाना है, जब तक शरीर है उनका जस गा रहे हैं, शरीर छूटा अपने प्यारे के पास पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। दिव्य वृंदावन हमारे प्राण प्यारे जिनका जीवन भर आश्रय लिए रहे, वो प्रिया प्रीतम प्रभु मिलेंगे तो एक आनंद है। मरना भी आनंदमय है, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब अपने पूर्ण परमात्मा से मिलूंगा। महाराज चिंतन ही नहीं हो पाता कि आप चले जाओगे तो क्या होगा, चिंतन ही नहीं हो पाता। नहीं, वाणी रहेगी, शरीर तो भले ना रहे, वाणी तो रहेगी ना। प्रेमानंद की वाणी तो रहेगी ना, वाणी संभालेगी, वाणी संभालेगी। ये बोला जाता है कि हर युग में जो प्रभु अवतरण लेते हैं उनका एक कार्य सिद्धि होता है। अभी आपका कार्य सिद्धि पूर्ण नहीं हुआ, अभी हम लोग जैसे लोगों को उद्धार करता है प्रभु जी। अब ये तो भगवान के ऊपर हो सकता है, वो और जिला दे। उनकी वो पूर्ण नहीं हुआ प्रभु जी। अभी बहुत लोगों को आपको रास्ते मिला, हम लोग जैसे पतित आदमी को आपने सही मार्ग दिखाया है। अभी ऐसी बात ना करें। एक संत भगवान ने आपको बोला था कि 80 वर्ष तक कुछ नहीं होता आपको, तो महाराज जी हालत देख के लगती है। महाराज जी भी बहुत लोगों को आपने उद्धार करना है। हालत देख के लगता है ना। बड़ी उम्र के लोग नहीं, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सब आपको सुनते हैं और आप सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि सब हमें प्यार करते हैं, हमारी बात मानने की चेष्टा करते हैं, इसलिए सबको धन्यवाद है, सबको प्रणाम है। महाराज जी सारे पाप आचरण आपकी कृपा बल से छोड़ दिए हैं 1.5 साल पहले से, प्याज लहसुन मांस मदिरा मतलब सभी। महाराज जी आपने एक सत्संग में कहा था कि मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरे वचनों पर आजीवन चलना, किसी की गुलामी का शिकार मत होना, एकमात्र श्री जी की गुलामी को ही स्वीकार करना। महाराज जी उस दिन से दिल को कोई निचोड़ रहा है, मतलब जैसे कोई भीगे कपड़े को निचोड़ा करे, तब से बहुत विचलित हूँ महाराज जी, किसी बात में मन नहीं लग रहा, विकलता से। महाराज जी इस विकलता को शांत करें। किस बात की विकलता? कि शरीर मतलब सिर्फ मम्मी पापा की बस आपकी वचनों पर उन्होंने भी राजी है। बस आप ये जो आप जाने की बात, अभी तक आपसे मतलब मिलन हुई वो बात नहीं हुई जो होनी चाहिए। हमारे नाम दे दीजिए, हमें स्वीकार कर दीजिए, ये संसार से बस घोर वैराग्य हो जाए और आपकी इसी चरणों में बस अखंड भक्ति और अखंड, हमें और कुछ ना चाहिए। आप नाम जप करो, नाम जप। हम आपको एक आंतरिक बात बता दें, यदि आप हमारी बात मानोगे, हम कोई मतलब सिद्धि या चमत्कार की बात नहीं कहते, तो तुम्हारे खोपड़ी में प्रेमानंद बैठा मिलेगा। ये तुम देख लेना, तुम्हें लगेगा कि हमारे माइंड पे वो बैठे हुए हैं और वो मुझे चला रहे हैं, क्योंकि ये जीवन भगवान को समर्पित जीवन है। मतलब किंचन मात्र इस जीवन में अपना अस्तित्व नहीं है। भगवान बुलवा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, भगवान चला रहे हैं, हमारी किडनी फेल है, मतलब अपना अस्तित्व, मनुष्यत्व का अस्तित्व नहीं है। ये केवल भागवतिक
प्रभाव से चल रहा है। तो अगर आप हमारी बात मानोगे तो आपको दिखाई देगा माइंड में ही वो बैठे हुए चला रहे हैं, बाहर की तो बात जाने दो, माइंड में बैठे हुए वो चला रहे हैं, हमारे दिमाग में वो बैठ चुके हैं। जो बाबा ने ये बोला है, बाबा ने ये बोला है, बाबा ने कहा ऐसे चलना है, ये माइंड में बैठना होता है। तो माइंड में बैठ करके ही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। राम